नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक ही वीडियो में पूरे हिंदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 12 साइंस या आर्ट्स में, उसे हम लोग एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गद्य खंड, उसके बाद पद्य खंड और फिर उसके बाद में व्याकरण के सारे सारे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम लोग करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे आपका गद्य खंड को। गद्य खंड के अंतर्गत हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा बातचीत चैप्टर है, जिसके लेखक हैं हमको हमारे बालकृष्ण भट्ट, यानी कि बातचीत बातचीत पहला चैप्टर है। उसके लेखक कौन है? उसके लेखक हैं आपको बालकृष्ण भट्ट हैं। ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सबसे पहला ही क्वेश्चन है आपका कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन है इसके सही आंसर? यानी कि बालकृष्ण भट्ट इसके सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग देखेंगे तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 23 जून। सब में तो 23 जून दिया हुआ था, लेकिन उनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। उसके बाद में तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था आपका 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 1000 निबंध इन्होंने लिखा था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 निबंध इन्होंने लिखा था। अब उसके बाद में नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि ये तीनों है। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और आचार विडम्बन। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा विकल्प नंबर डी। ये तीनों जो है वह बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन है, यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और आचार विडम्बन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अजातशत्रु जो है वो बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था, लेकिन ये जो लिखे थे उसका भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। यानी कि रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान, एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, ये सभी जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। केवल एक अजातशत्रु है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। उसके बाद में 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है वाक शक्ति के अनेक फायदों में से कौन दो है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, स्पीच वक्रियता और बातचीत। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि वाक शक्ति के अनेक फायदों में से 2 फायदे हैं, स्पीच वक्रियता और बातचीत। अब उसके बाद में नेक्स्ट यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है बेन जॉनसन ने क्या कहा था? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। उन्होंने कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है एडिसन का मत क्या है? तो एडिसन का मत है विकल्प नंबर बी, यानी कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। ऐसा मत था एडिसन का। एडिसन का मत था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यानी कि विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से हिंदी वर्धनी सभा की ओर से कब निकाला था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से हिंदी वर्धनी सभा की ओर से निकाला था। यानी कि कब निकाला था? तो 1877 ईस्वी में। 12 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, हिंदी प्रदीप लगभग 33 वर्षों तक प्रकाशित हुआ था।
उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है। तो इसे हम लोग देखते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। तो यदि हम लोग समझ लें कि कौन कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, तो हम लोग इसमें हम लोग अलग कर सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया नाटक पद्मावती है, चंद्रसेन है, किराता अर्जुनीय है, पृथु चरित है, या बेड़ी संहार है, शिशुपाल वध भी है, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर है। तो ये सभी जो है वह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। दूसरा नंबर बी नंबर ऑप्शन है शिक्षादान, ये भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। आचार विडम्बन, यह भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नई रोशनी का विष, यह भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बृहन्नला, यह भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। सीता वनवास भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। पतित पंचम भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है विकल्प नंबर सी, मेघनाथ वक्ष, मेघनाथ वध भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, यह भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। भारतवर्ष और कली, यह भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। दो नूर देसी, यह भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। एक रोगी और वैध, ये भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। यानी कि विकल्प नंबर ए बी सी में जितने भी आपके नाटक है ये सभी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। लेकिन एकमात्र विकल्प नंबर डी ऑप्शन जो है आषाढ़ का एक दिन, यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि आषाढ़ का एक दिन जो है वह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट जो है वह भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। विकल्प नंबर ए यानी कि भारतेंदु युग इज द राइट आंसर्स। 15 नंबर क्वेश्चन है कि चमनिस्तान का क्या अर्थ होता है। चमनिस्तान का अर्थ होता है विकल्प नंबर डी, हरे भरे बागों का इलाका। हरे भरे बागों के इलाका को हम लोग कहते हैं चमनिस्तान। 16 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी महाकाव्यकार नहीं थे, लेकिन ये पत्रकार थे। बालकृष्ण भट्ट निबंधकार भी थे, आलोचनाकार भी थे। यानी कि बालकृष्ण भट्ट निश्चित रूप से पत्रकार, निबंधकार और आलोचनाकार थे, लेकिन वह महाकाव्यकार नहीं थे। इसलिए 16 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब नेक्स्ट यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि रघुवीर सहाय ने कहा था कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर, रघुवीर सहाय। 18 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी बालकृष्ण भट्ट के ही साथी साहित्यकार थे। राधाचरण गोस्वामी भी बालकृष्ण भट्ट के ही साथी साहित्यकार थे। प्रताप नारायण मिश्र भी बालकृष्ण भट्ट के समय के ही साथी साहित्यकार थे। प्रेमघन भी बालकृष्ण भट्ट के साथी साहित्यकार थे। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि बालकृष्ण भट्ट के समय के साथी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र एवं प्रेमघन, ये सभी लोग बालकृष्ण भट्ट के समय के साथी साहित्यकार थे। इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी उस समय के इनके साथी साहित्यकार थे। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्यकार के लेखकों से की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि एडिसन और स्टील से की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिसन और स्टील से की है। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। निश्चित रूप से बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत विधा क्या है। विकल्प नंबर डी यानी कि निबंध। बातचीत एक तरह से निबंध है, यानी कि ये गद्य की एक निबंध विधा है। विधा मतलब होता है कि किस प्रकार से किसी भी चीज़ को लिखा गया है। अनेक प्रकार की विधा होती है हिंदी साहित्य में। 22 नंबर यानी कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत विधा है, यानी कि निबंध टाइप का विधा है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपको। 22 दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। निश्चित रूप से दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर्स। अब नेक्स्ट यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
22 तक क्वेश्चन हमने देख लिया। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से बातचीत की शैली को बताना चाह रहे हैं, यानी कि विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बताना चाह रहे हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। विकल्प नंबर ए फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के नाम के मुख से एक बात सुनी थी। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि बोल नहीं सकता है। वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य बोल नहीं सकता है। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, बातचीत के जरिए। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। तो विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि बातचीत के जरिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि बेनी प्रसाद भट्ट। निश्चित रूप से ये पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो विकल्प नंबर बी, यानी कि व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से व्यापारी थे। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, दो हम सहेलियों की बातचीत में। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। दो हम सहेलियों की बातचीत में जो है रस का समुद्र उनके बातचीत में उमड़ा चला आता है। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है। विकल्प नंबर डी, दो बुड्ढों की। नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है, दो बुड्ढों की। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा किसने जगाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि माता ने। उनकी माता ने लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि तथा लालसा जगाई। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। तो विकल्प नंबर ए, बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उसके बाद में 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो निश्चित रूप से इसके लेखक भी होंगे बालकृष्ण भट्ट, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यास करें बालकृष्ण भट्ट। इस तरह से हमने चैप्टर 1 में जितने भी लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया। इसे आप रिवीजन कीजिएगा जिससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। अब हम चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 है, उसने कहा था। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसने कहा था कि लेखक कौन है। तो उसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 7 जुलाई 1883 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा का गुलेरी का निधन जो हुआ था आपका 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था, यानी कि विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। चंद्रधर शर्मा का गुलेरी का निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। ये उनका जन्म और मृत्यु सभी लेखक या कवि का याद करना है। फिर से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है विकल्प नंबर ए, यानी कि 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। और दूसरा नंबर क्वेश्चन था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद में तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ पे हुआ था। उनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर।
चंद्रधर शर्मा का गुलेरी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि गुलेर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में उनका मूल निवास स्थल था। यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल गुलेर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में था। उसके बाद में पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है गुलेरी जी की प्रमुख कहानियाँ का नाम बताइए। तो उनकी प्रमुख कहानियाँ ये तीनों है, यानी कि सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। ये तीनों कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। अब उसके बाद में छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए समालोचक, काशी नगरी प्रचारिका, प्रचारिणी पत्रिका, यानी कि यही विकल्प नंबर ए सही है। बाकी धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और बगार्थ ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। बाकी विकल्प नंबर ए समालोचक और काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन जो है गुलेरी जी के द्वारा किया गया था, इसलिए विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया है। इसका आंसर हो जाएगा प्राच्य विद्या इतिहास, इस पे भी उन्होंने लेखन किया है। पुरातत्व भाषा विज्ञान, इस पे भी उन्होंने लेखन किया है। समसामयिक विषय, इस पे भी लेखन किया है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि इन्होंने तीनों विषयों पर लेखन किया है। अब उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गुलेरी जी की प्रमुख निबंधों के नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कछुआ धर्म, ये निबंध जो है गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया। डिंगल, डिंगल भी गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। संस्कृत की टिपरारी, ये भी गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। मारेसी मोही कुठाव, ये भी गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। पुरानी हिंदी, ये भी गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। देवानाम प्रिय, ये भी गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया निबंध है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि सभी। ये जितने भी अभी यहाँ पे निबंध दिए गए हैं सभी जो है वह गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि दिव्य प्रेम कहानी है, युद्ध कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है। उसने कहा था एक तरह से हम बोल सकते हैं दिव्य प्रेम कहानी भी है, युद्ध कहानी भी है और प्रेम पर बलिदान की कहानी भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उपयुक्त तीनों। 10 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी कब सरस्वती में छपी थी। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी सरस्वती में छपी थी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उसने कहा था कहानी किस दृष्टि से मील का पत्थर मानी जाती है। विकल्प नंबर बी शिल्प विधि तथा विषय वस्तु के विषय की दृष्टि से उसने कहा था कहानी मील का पत्थर मानी जाती है। विकल्प नंबर बी, यानी कि शिल्प विधि तथा विषय वस्तु के विकास की दृष्टि से इज द राइट आंसर। अब उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है। विकल्प नंबर सी तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कहकर भागती है। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी धत, धत इज द राइट आंसर, विकल्प नंबर डी। उसने कहा था कहानी में लड़की धत कहकर भाग जाती है, यानी कि भागती है, इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस पाठ में आया है राम राम यह भी कोई लड़ाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि उसने कहा था। 15 नंबर क्वेश्चन है किस पाठ में आया है जाड़ा क्या है मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, उसने कहा था। 16 नंबर क्वेश्चन है किस पाठ में आया है मृत्यु के पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। विकल्प नंबर सी, यानी कि उसने कहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है किस पाठ में उद्धृत है कि अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। तो निश्चित रूप से ये आपका इसी चैप्टर का ही होगा। अभी और क्वेश्चंस को देख लेते हैं इसमें।
तो ये जो स्टेटमेंट लिखा था निश्चित रूप से विकल्प नंबर डी यानी कि उसने कहा था का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस पात्र ने उसने कहा था कहानी में कहा कहा और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, लहना सिंह ने यह कहा था। 19 नंबर क्वेश्चन है किस पाठ में उद्धृत है हाँ देश क्या है स्वर्ग है। यह जो है विकल्प नंबर बी यानी कि उसने कहा था में लिखा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 21 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। यह हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, 1915 की रचना है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि अमृतसर का चित्रण किया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है जर्मन पल्टन को किसने मार गिराया था। तो जर्मन पल्टन को मार गिराया था विकल्प नंबर बी, लहना सिंह ने मार गिराया था। 24 नंबर क्वेश्चन है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी कि 77 उनका नंबर था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, वजीरा सिंह के गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी। 26 नंबर क्वेश्चन है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, बोधा सिंह नाम था। 27 नंबर क्वेश्चन है गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, देश प्रेम संबंधी कविताएं गुलेरी जी लिखते थे। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि लायलपुर में दी थी। सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी थी। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर यानी कि जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। डी नंबर इज द राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि लहना किस कहानी का पात्र है। विकल्प नंबर बी, उसने कहा था। 31 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि कर्म प्रधान कहानी है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। विकल्प नंबर बी, उसने कहा था। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, उसने कहा था। अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। आपका विकल्प नंबर डी, उसने कहा था। 35 नंबर क्वेश्चन है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि उसने कहा था। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 का डी, सुखमय जीवन तो इनकी कहानी है। बुद्धू का काटा भी है, उसने कहा था है। ये तीनों कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है, लेकिन हारे का हरि नाम ये इन्होंने नहीं लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। 37 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक कहानी में या किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। विकल्प नंबर डी यानी कि सूबेदार हजारा सिंह इज द राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसकी अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में गए थे। तो विकल्प नंबर सी, खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में गए थे। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोलू राम कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, डाक बाबू थे ही। 40 नंबर क्वेश्चन अब हम देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका उसने कहा था शीर्षक कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था। तो इसका हो जाएगा विकल्प नंबर डी, मांझे का। 41 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक पाठ में किसने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, लहना सिंह ने। 42 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी के आधार पर किस फिल्मकार ने फिल्म बनाई थी। तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, बिमल राय ने। 43 नंबर क्वेश्चन है सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, उसने कहा था। 44 नंबर क्वेश्चन है वजीरा सिंह किस कहानी के पात्र हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, उसने कहा था। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। तो विकल्प नंबर ए, उसने कहा था।
46 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, लहना सिंह। उसने कहा था कहानी के नायक हैं। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, उसने कहा था। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसीलिए आप इसे ज़रूर एक दो बार रिवीजन कीजिएगा और याद कीजिएगा। अब हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है आपका संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। पहला नंबर क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, सीताब दायरा उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। यहीं पे जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। विकल्प नंबर सी, सीताब दायरा। 4 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। विकल्प नंबर डी, यानी कि बाउल उनका नाम था। 5 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे थे। विकल्प नंबर ए, लोकनायक। 6ठा नंबर क्वेश्चन है बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 1974 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी थी। विकल्प नंबर सी, जयप्रकाश नारायण ने। 8 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। विकल्प नंबर डी, मैग्सेसे पुरस्कार एवं भारत रत्न। 9 नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था। तो विकल्प नंबर ए, 5 जून 1974 ईस्वी को। 10 नंबर क्वेश्चन है किस पाठ में आया है अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांति में कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 20, संपूर्ण क्रांति पाठ में आया है। अब उसके बाद में नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के 11 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के विचारक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि समाजवादी विचारक थे। 12 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने युवकों के संघर्ष का नेतृत्व किया। छात्रों के आंदोलन को बाड़ी देने के लिए कौन सी समिति बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, छात्र संघर्ष समिति इन्होंने बनाया था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण कब मार्क्सवादी बने थे। विकल्प नंबर ए, 1924 ईस्वी में। 14 नंबर क्वेश्चन है राजनीति में करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार क्यों है। विकल्प नंबर बी, इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका छात्र आंदोलन द्वारा जयप्रकाश नारायण क्या चाहते थे। विकल्प नंबर सी, दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ है। विकल्प नंबर ए, आधारभूत ढांचा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। 17 नंबर क्वेश्चन है बुजुर्गा क्लास का अर्थ है। विकल्प नंबर बी, पूंजीपति वर्ग और उसमें निष्ठा रखने वाला को हम लोग बुजुर्गा क्लास कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है उच्छृंखल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, नियम कायदा तोड़ने वाला यानी कि असंयत। 19 नंबर क्वेश्चन है कि इसके बारे में धर्मवीर भारती ने मुनादी शीर्षक कविता में लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जयप्रकाश नारायण के बारे में। 20 नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए, जयप्रकाश नारायण ने। 21 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो उनकी पत्नी का नाम था आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि प्रभावती देवी था। उसके बाद में है कि जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था। विकल्प नंबर ए, उनके माता का नाम फूल रानी और पिता का नाम हरसु दयाल था। अब उसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किन्हें नवाजा गया था। विकल्प नंबर सी, जयप्रकाश नारायण को। 24 नंबर क्वेश्चन है किसने लिखा हे जयप्रकाश वह नाम जिसे
इतिहास समाधान देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उस पर अंकित कर लेता है। यह पंक्तियाँ लिखी है 24 का बी यानी कि राष्ट्रकवि दिनकर ने। 25 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अमेरिका का दलाल कहा गया। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का बी यानी कि 1998 ईस्वी में। 27 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, डॉक्टर रहमान। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 1924 ईस्वी में। उसके बाद में है आपका 29 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी, अब्दुल गफूर जो थे वो 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ से लिया गया है? यदि जनता को कोई प्रतिनिधि गलत कार्य करता है तो संघर्ष समितियाँ उसे इस्तीफा देने के लिए बाध्य करे। तो 31 का हो जाएगा तिरिच में लिखा गया है। उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है जन संघर्ष समिति या आम राय से जनता के लिए सही उत्तरदायित्व या उम्मीदवार का चयन करे? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का डी यानी कि संपूर्ण क्रांति में लिखा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो हो जाएगा 33 का आपका सी यानी कि संपूर्ण क्रांति। 34 है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो 34 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका बी यानी कि मार्क्सवाद और लेनिनवाद। 35 नंबर क्वेश्चन है, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो हो जाएगा 35 का सी यानी कि जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण होगा। अब उसके बाद में 35 के बाद में हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण। 37 नंबर है, निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। ये हो जाएगा 37 का ए यानी कि संपूर्ण क्रांति। 38 संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण यानी कि विकल्प नंबर बी। 39 जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तो इनके पुकार का नाम था 39 का डी यानी कि बाउल। जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम था बाउल। 40 शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो ये तो हो जाएगा 40 का सी यानी कि जयप्रकाश नारायण। 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विजय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका हो जाएगा 41 का हो जाएगा आपका डी। 41 का हो जाएगा, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विजय प्राप्त लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? तो 41 का डी, जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो हो जाएगा 42 का डी यानी कि आपके हो जाएंगे फ्री प्रेस के। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसने कहा था? संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। ये हो जाएगा 43 का बी यानी कि उमाशंकर दीक्षित को। इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 3 को कर लिया। अब हम चैप्टर 4 को करेंगे। अर्धनारीश्वर नामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है।